वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। गाइस, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो बताई जाती है वो पॉलिसी को मेंटेन करना बताया जाता है। सो इस सेक्शन के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग और उसकी पॉलिसी के रिगार्डिंग कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको जो लागू करना होता है, ठीक है ना, वो उसकी पॉलिसी के थ्रू ही लागू होती है। यानी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसको अगर लागू करना है तो उसकी सेफ्टी पॉलिसी के ही थ्रू उसको इसके पॉलिसी के द्वारा ही मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जा सकता है, ये किया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये तय करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, जो उद्देश्य है सेफ्टी से रिलेटेड वो क्या है और उस एम को किस प्रकार से अचीव करना है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार है। ठीक है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दीज एम्स एंड हाउ द एम्स आर टू बी अचीव्ड। किस प्रकार से उसको अचीव करना है और कौन उसको अचीव करेगा। थर्ड पॉइंट बताता है द पॉलिसी हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग of both senior management who formulate it and the other managers who are required to implement it। पॉलिसी जो होती है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। डिसीजन मेकिंग मतलब किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो पॉलिसी में देख लिया कि पॉलिसी क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ बताता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के तीन मुख्य पार्ट होते हैं, यूजली प्रेजेंटेड इन 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जिसके अंदर एक रूल्स और रेगुलेशन, कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो सभी को फॉलो करने होते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन के अंदर किस बंदे की क्या रोल्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उस पर मेंशन होता है। और तीसरा होता है अरेंजमेंट सेक्शन। अरेंजमेंट सेक्शन में किसी वर्क को किस प्रकार से करना है, जो मैनुअल्स होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके बारे में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट बनानी है, जो उसका फॉर्मेट है वो किस प्रकार से होना चाहिए, वो अरेंजमेंट सेक्शन में किसी भी सेफ्टी के मिल जाएगा। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद पॉइंट्स कहता है द जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आउटलाइंस द इम्पोर्टेंस that the organization places on health and safety and the commitment that can be expected। जो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है पॉलिसी का वो क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्पोर्टेंस महत्व होता है कि वो सेफ्टी को कितना महत्वपूर्ण ढंग से ले रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी के प्रति कितना कमिटमेंट है, क्या प्रोमिसेस हैं, क्या वादा है, उसको जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बताता है। देन उसके बाद कहता है इट सेट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने के लिए। इट इज साइंड बाय द पर्सन इन ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है उसे कौन साइन करता है? जिसको ओवरऑल कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, उस पर सिग्नेचर होते हैं। क्यों साइन किया जाता है? इसलिए साइन टॉप मैनेजमेंट साइन करती है ताकि जो बंदे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जब उनके पास सेफ्टी की पॉलिसी का जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जाए तो उनको ये पता चलना चाहिए कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये टॉप मैनेजमेंट का बंदा कोई कह रहा है, क्योंकि कोई सेफ्टी ऑफिसर या कोई सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी मैनेजर नहीं कह रहा है, बल्कि ये टॉप मैनेजमेंट का बंदा कह रहा है। ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो सेफ्टी पॉलिसी होती है उसे टॉप मैनेजमेंट का बंदा ही साइन क्यों करता है? कोई नीचे का भी बंदा रिस्पॉन्सिबल कर सकता है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट के बंदे से करवाने का यही होता है कि उसका महत्व ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन हाईलाइट्स द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन जो पॉलिसी का होता है उसके अंदर क्या होता है कि लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रोल्स क्या है, सभी बंदों के उसमें बताया जाता है। इट शोज द लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो उसमें रोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बताई जाती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। थर्ड बताया जाता है इसमें द अरेंजमेंट सेक्शन। द अरेंजमेंट सेक्शन प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस हेल्थ एंड सेफ्टी। अरेंजमेंट सेक्शन में बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करेगी, किसी काम को किस प्रकार से अच्छी तरीके से करना है उसको। इट आउटलाइन्स द जनरल अरेंजमेंट्स दैट रिलेट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड द स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स दैट रिलेट्स टू द इंडिविजुअल हेल्थ एंड सेफ्टी टॉपिक्स एंड इश्यूज। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अरेंजमेंट सेक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के जितने भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स होते हैं उसको सारे टॉपिक्स को, सारे इश्यूज को उसमें लिखा जाता है, ताकि फॉर एग्जांपल कि एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट जो देना है मुझे वो किस फॉर्मेट में देना है वो उसमें मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हैव टू बी रिव्यूड इन ऑर्डर टू स्टे करंट एंड रिलेवेंट। जो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी है हमारी उसको हमेशा रिव्यू करते रहना चाहिए एक टाइम ड्यूरेशन पर। फॉर एग्जांपल जैसे 1 ईयर पर रिव्यू करना है तो रिव्यू करना चाहिए ताकि हम करंट रहें, यानी करंट अपडेट रहें। जो रिलेवेंट चेंजेस हैं लॉज के अंदर, इश्यूज के अंदर, वो हमको अपडेट रहें। ठीक है गाइस, तो एक एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी का एक मैनुअल यहाँ पर दिखाया गया है। जो सेफ्टी कमिटमेंट है, जो कि एक एग्जांपल्स यहाँ पर दिया जा रहा है कि टॉप मैनेजमेंट का बंदा सिग्नेचर करता है, उसको साइन करता है, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। तो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के रिगार्डिंग देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो कि जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। ये है हमारी कॉर्पोरेट पॉलिसी इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल आगे भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये परसुएंट टू लॉर्सन एंड टर्बो सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट वी लॉर्सन एंड टर्बो एम्प्लॉइज at this site shall comply with the L&T safety management system by the following action। यहाँ पर एक बताया गया है, work with competent and adequately resourced contractors to carry out work and ensure their coordinations and cooperation। जो भी वर्क है वो competent and adequate resourced contractor के थ्रू ही करवाया जाएगा, जिसके अंदर cooperation और coordination maintain रहेगी। Ensure that contractors have information about risk on sites and that they provide details on how they intend to safely carry out high risk operation। ये गाइस कुछ कॉमन से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेट बाय रिपोर्ट्स एंड सेफ्टी मीटिंग्स विद ऑल कंसर्न्ड एट द साइट एंड प्रोवाइड अबाउट ऑल सेफ्टी मैटर्स। ये जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है गाइस, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। ठीक है ना, ये कॉमन से रूल्स है जो सभी को फॉलो करने होते हैं। और इसका सिग्नेचर देखिए यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट बोर्ड का बंदा, मेंबर ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना, वीपी। तो और इस पे एक अप टू डेट साइन होती है कि हाँ सॉरी अप टू डेट होना चाहिए, रिव्यू टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो ये जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हो गया। देन उसके बाद हमारा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन आता है। जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन आता है उसके अंदर ये देखिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं। पॉलिसी के 3 पार्ट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ये देखिए जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन है जिसके अंदर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन है। इसके अंदर बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ मैनेजमेंट हैं, चीफ मैनेजमेंट के साथ में कौन आता है, हेड सेफ्टी का बंदा है, हेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, उसके अंदर में कौन आता है, सेफ्टी इंजीनियर्स है, साइट सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बताया, सेफ्टी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखिए हेड सेफ्टी का बंदा है, उसके नीचे सेफ्टी इंजीनियर्स आते हैं। साइट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, साइट सेफ्टी ऑफिसर है। इसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में आते हैं सेफ्टी की पॉलिसी के। देन उसके बाद हमारा अरेंजमेंट सेक्शन आता है गाइस। देखिए अरेंजमेंट सेक्शन में ये देखिए एनेक्सर लगे हुए हैं कि आप साइट ओपनिंग्स रिपोर्ट्स किस प्रकार से बनानी है आपको। तो फॉर्मेट ऑलरेडी दिया गया है कि इसी फॉर्मेट के अंदर आपको बनानी है, ठीक है गाइस। साइट क्लोजिंग रिपोर्ट्स को इस फॉर्मेट के अंदर बनानी है। इसमें प्रोसीजर दिया गया है, इसमें जितने भी प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, मंथली स्टैटिस्टिक रिपोर्ट किस प्रकार से फिल करनी है वो अरेंजमेंट सेक्शन में दिया गया है, ठीक है गाइस। और भी आप देख सकते हैं इसमें जो भी एनेक्सर पॉजिटिव सेफ्टी मेजर्स एक्शंस जो भी लेना है
वो इसमें दिया गया है गाइस। तो पॉलिसी के 3 पार्ट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन होता है और अरेंजमेंट सेक्शन होता है। अरेंजमेंट सेक्शन को गाइस आपने देखा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो कि कोई अगर कंफ्यूजन होती है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।